हेलो फ्रेंड, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा कर रखना न्यू सारी वीडियो सबसे आगे आपके मोबाइल में पाने के लिए। होना तुम ये अंधेरी रातों में चांद को क्यों इतना निहारते हो? ये बादलों के पार किसे ढूंढते हो तुम? ये अकेलेपन में फिर खुद से ही भला बात क्या करते हो तुम? लिखने के लिए फिर बारिशों का ही इंतजार क्यों करते हो तुम? मोहब्बत इंसानों से कर इजहार तुम इन हवाओं घटाओ और इन बारिश की बूंदों से कर देते हो। चोट लोगों से खाते हो और इल्जाम फिर वक्त पर लगा देते हो। आंखों में हजार सपने रखते हो और फिर दुनिया ही छोड़ देने की बात भला क्यों करते हो तुम? और इसी फीलिंग में मैंने एक शेर लिखा था कि दर्द को झेलने के तरीके दिए जाए, मैं अगर जिंदा हूं तो मुझे जिंदा रहने दिया जाए। मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं की लड़ाई हर रोज खुद से लड़ता हूं। ऐ जिंदगी मुझे दो पल सुकून दिया जाए। खुदा अगर है कहीं तो क्यों कुछ कहता नहीं? अगर मैं सच्चा हूं तो ऐ खुदा मुझे जीने की एक वजह दिया जाए। मुझे जीने की एक वजह दिया जाए। नहीं बचा, जिंदगी जीने की एक आस ही नहीं बचती। पता ना तो हम क्या सोचते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार हमारे जीते जी तो वो प्यार या वो रिस्पेक्ट हमें नहीं मिल पाया, शायद हमारे दूर चले जाने के बाद वो इज्जत वो अहमियत का एहसास हो जाए। या फिर ये सोचते हैं कि शायद हमारे दूर चले जाने से ही उनको खुशी मिलेगी। पर क्या सच में किसी के दूर चले जाने के बाद, हमेशा के लिए दूर चले जाने के बाद किसी को खुशी मिल सकती है? और जिसको मिलती है तो उसके लिए दूर जाने का या उनसे दुनिया छोड़ देने का ख्याल उनके लिए क्यों? और अगर आप चले भी गए और जो आपके जाने के बाद किसी ने आपके लिए पीछे दो आंसू बहा भी दिए, आपकी अहमियत का उनको एहसास हो भी गया, तो क्या उसके लिए आप वापस आ पाओगे? क्या वो देखने के लिए आप वापस आ पाओगे? नहीं ना। और पता हम सबकी प्रॉब्लम क्या है? हम हमेशा ना खुद को दूसरों के नजरियों से देखते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो उन्हें अच्छा तो लगेगा ना। हाँ, वो माँ है जिन्हें कुछ बताने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो बस आपकी आंखों को बढ़ा आपके दिल के बातों को समझ लिया करती है। पिता और बच्चों के झगड़ों में वो अक्सर बीच में फंस जाया करती है। पिता और बच्चों के झगड़ों में वो अक्सर बीच में फंस जाया करती है। एक तरफ पति के गुस्से को संभालती है तो दूसरी तरफ बच्चे के नखरों को, पर दोनों के जज्बातों को बड़ी बेखूबी से एक दूसरे तक पहुंचाया करती है। हाँ, वो माँ है जो समाज से मिले दर्द को अपने तक समेट लिया करती है, सिर्फ अपने बच्चों के सामने हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। तो लास्ट कुछ अपनी मॉम के ऊपर ही बोलूंगी कि माँ, आप पहला प्यार मेरी, आप ही पहली पहचान मेरी, आपकी ही तो परछाई हूँ माँ, आपका ही साया माँ। हाँ माना थोड़ी सी मैं जिद्दी माँ, कभी नादान तो कभी हूँ चिड़चिड़ी माँ, पर एक बात आपसे कह सकती हूँ माँ, इस रंग बदलती दुनिया में निस्वार्थ जो प्यार करे, आपके सिवा दूसरा कोई नाम ना। घर मेरे पास हो कुछ भी ना हो, आप मेरे साथ माँ, कह सकती हूँ मैं सबसे अमीर हूँ माँ। बस एक ही आशीर्वाद आपसे चाहूँ माँ, एक दिन मैं आपका सम्मान, आपका अभिमान बनूं माँ। मेरे नाम सुनते ही आपका सर फख्र से ऊंचा हो जाए, ऐसा मैं कुछ काम करूँ माँ। खूबसूरत हो सकती है वो एहसास मुझे तुमने दिलाया। तुम्हारे हर दर्द ने मुझे जिंदगी जीने का तरीका सिखाया, और वक्त के साथ मैंने खुद में एक बेहतर इंसान ही पाया, और वो बेहतर इंसान तुम हो जाना। मेरे जिंदगी में मुझसे ज्यादा अब तुम हो समाए। तो अगर तुम ही नहीं तो मैं भी नहीं, तुम हो तो मैं हूं, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए हर रात मैं खुद से ये सवाल करता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे हुआ क्या, मैं कैसे कहूँ? इस इंतजार में कि एक रोज मैं खुद को पालूं, शायद तुम्हें पालूं। एक छोटा सा, मैं अक्सर प्यार के ऊपर लिखती हूँ तो आज भी कुछ प्यार पर ही बोलूंगी। बट आज कुछ थोड़ा सा अलग सा प्यार है, मेरा पहला प्यार। वो मेरे चेहरे की मुस्कान के पीछे छुपे उदासी को पल भर में जान लिया करते हैं। वो मेरे चेहरे के पीछे छुपे उदासी को पल भर में जान लिया करते हैं। ना जाने कैसे अपनी बातों से मुझे रोते रोते हंसा दिया करते हैं। अकेली रहूं कभी तो उनकी परछाई तक मेरी हिफाजत करती है। आज मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, मानो उन्हीं की देन हूँ। मेरी बोलने की तहजीब में वो है, मेरे हर अंदाज और अदब मजलिस में वो है। मेरे छुपे हुए हुनर को परख कर निखारने वाले भी वो हैं, और मेरी हकीकत से परिचय करवाने वाले भी वो हैं। हाँ, वो पहला प्यार है मेरी, हाँ वो माँ है मेरी। कुछ अलग सा रिश्ता होता है माँ और उनके
के बच्चे का, ऐसा ही मेरा और मेरी माँ का भी रिश्ता है, कभी खट्टा तो कभी मीठा सा। तो उसी के ऊपर मेरी पोइट्री है कि हाँ वो माँ है। क्या हूँ, मुझे हुआ क्या, मैं कैसे कहूँ। मैं बर्बाद हूँ पर आबाद हूँ, मैं हारा हूँ पर किसी का सहारा हूँ। मैं अधूरा सा पर वो शख्स मुझ में पूरा है। मैं ढलती शाम सा वो उगता सवेरा है। मैं भटकता मुसाफिर वो राहते मंजिल। मैं हूँ अगर दर्द तो वो मेरा दवा है, कि मैं हूँ अगर इबादत तो वो मेरा खुदा है। पर मेरे दर्द की कोई वजह नहीं, मैं खुद से थोड़ा खफा हूँ। हर चीज की शुरुआत की पर कभी उसे खत्म नहीं। मैं हारा हूँ उसे कैसे कहूँ, उसके बिना अधूरा हूँ ये बात उन्हें कैसे समझाऊं। जिंदगी एक अधूरी किताब सी है उनके बिना, मेरे शब्दों में छुपी रात सी है उनकी हर अदा। मैं जिसे चाह कर भी बयां न कर पाऊं उस अल्फाज से है वो, जिसके ना होने से सब वीरान और उसके होने का एहसास ही एक सुकून दे जाए। वो खूबसूरत एहसास है वो। जानते हम दोनों का कोई मेल नहीं, दुनिया के नजरों में हमारा प्यार कभी कबूल नहीं। वो पहली बारिश की पहली बूंद जैसे और मैं उड़ती धूल जैसा। वो अगर चांद का टुकड़ा तो मैं उस पर दाग सा। वो बड़े समुद्र की चंचल लहरें और मैं सुनसान किनारा सा, जिन्हें वो छूकर तो गुजरते हैं पर कभी ठहर नहीं सकते। लोग भी कहते हैं कि सच्चा प्यार कभी मिलता नहीं, वो एक ख्वाब है जो कभी हकीकत में होता नहीं, कि जैसे चांद जो जमीन पर कभी आता नहीं, कि जैसे खुदा जो कभी किसी एक का होता नहीं। बस यही बात सोचकर अक्सर मैं खुद से लड़ता हूँ कि क्या हुआ अगर हम ना मिले। खुद से ये सवाल करता हूँ, जवाब में अक्सर खुद को फिर मैं अकेला ही पाता हूँ, क्योंकि जो मैं हूँ वो तो सिर्फ तुम्हारे वजह से हूँ। प्यार का मतलब मुझे तुमने सिखाया, दुनिया से रूबरू होने का हिम्मत मुझे तुमने दिलाया। मेरे प्यार को इकरार कर मुझे आम से तुमने खास था बना दिया। जिंदगी का हर ख्वाब मैंने तुम्हारे साथ था सजाया। किसी के साथ मिल जाने से ही दुनिया। एक बात तो बताओ, खुली आंखों से इतने ख्वाब क्यों देखते हो? जब वो लकीरों में ही नहीं तो भला किस्मत को क्यों कोसते हो? यहाँ लकीरें और किस्मत को एक मत समझना, क्योंकि किस्मत बदली जा सकती है पर लकीरें नहीं। लेकिन जो लकीरों में ही नहीं तो भला किस्मत में कैसे होगी? तो जो आपका है ही नहीं उसके पीछे रोने से क्या फायदा, और जो आपका है उसे खोने से डर कैसा? और कुछ ऐसे ही जो कुछ ख्याल मैंने लिखे थे, या कुछ सवाल आप कह सकते हो, जो मैंने अपने हॉस्टल की बैल्कनी में खुद से ही बात करते हुए लिखी थी। कि कुछ सवाल। ये भीगी पलकी, लाल रंग से भरी लाचार आंखें लिए, चेहरे पर फिर मुस्कान भला क्यों रखते हो तुम? ये दिल में इतना दर्द दबाए किससे अपने राज छुपाते हो तुम? लोग भी करते हैं ना तुम्हारी इस खामोशी पर सवाल, पर क्या कहते हो उन्हें जब वो पूछते हैं इसी दुनिया के हो ना तुम? आंखों से आंसू इतने बहते कि मानो अगर अंबर से भी पानी बरसे ना तो वो भी उस वक्त कम ही लगे। उसके साथ बिताए हुए वो सभी लम्हे, वो यादें, वो बातें आंखों के हर पहर चल रहे होते हैं। वक्त की सुई मानो उस वक्त वहीं पर थम सी जाती है, पर फिर भी अगले ही दिन इस दुनिया को एक हंसा हुआ चेहरा दिखाना नहीं भूलते। वो आशिक भी ना कितना डेयरिंग होता है कि टूटे हुए दिल के सहारे ही सही, टूटे हुए दिल के सहारे ही सही, अगर कोई हमें सच्चा प्यार करने वाला मिल जाए ना तो फिर से हम अपने दिल को प्यार करने से रोक नहीं पाते। हम फिर से प्यार करने लग जाते, एक नई जिंदगी में मशरूफ हो से जाते, फिर से शायद खुश होने से लग जाते, पर फिर भी कहीं ना कहीं दिल के किसी ना किसी कोने से उस पहले प्यार को कभी दिल से नहीं भुला पाते। वो आशिक भी ना कितना डेयरिंग होता है। दूर रहती हूँ उनसे, दूर रहती हूँ उनसे, पर उनको हर चीज की भनक पड़ जाती है। दूर रहती हूँ उनसे पर उनको हर चीज की भनक पड़ जाती है। हैरानी तो तब होती है मेरे को, बीमार हूँ या रात भर हॉस्टल में रोई हूँ, वो बात भी उनके सपनों में आ जाया करती है। हाँ वो माँ है जो हमें हमसे भी ज्यादा समझा करती है। बाहर से आऊं घर पर कभी देर से, बाहर से आऊं कभी घर पर देर से, वो मुझे हमेशा दरवाजे के बाहर ही खड़ी पाई मिलती है। खुद की साड़ी खरीदे हुए महीने बीत जाते हैं, खुद की साड़ी खरीदे हुए महीने बीत जाते हैं, पर मेरे कपड़े खरीदने के लिए उनके पास हमेशा पैसा हुआ करते हैं। हाँ वो माँ है जो खुद को गरीब कर अपने बच्चे को अमीर बना दिया करती है। ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे से सब कुछ बांटा करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे को सब बताया करते हैं। ना मैं अपने एहसासों को उनसे बयां कर पाती हूँ और ना ही वो अपने दर्द को मुझसे बांटा करती है। ना ही मैं अपने एहसासों को उनसे बयां कर पाती हूँ और ना ही वो अपने दर्द को मुझसे बांटा करती है। वो तो हम ही एक दूसरे की आंखों को पर दिल के जज्बातों को समझ लिया करते हैं। ये सर्द हवाएं और ये धुंधली रात मुझसे एक सवाल पूछती है, आज फिर से अकेले खड़े हो यहाँ? आज फिर से अकेले खड़े हो या किसी के इंतजार में हो क्या?
आज फिर से उनके प्यार में हो ना। तुम्हें कितनी बार तो यहाँ बिलखते आंसुओं के साथ तुम्हारे टूटे हुए दिल को देखा है। तुम्हें कितनी बार तो यहाँ बिलखते आंसुओं के साथ तुम्हारे टूटे हुए दिल को देखा है। तुम थकते नहीं हो क्या? ये एक सवाल था खुद से खुद ही के लिए। तुम थकते नहीं हो क्या? क्या होता है जब हम प्यार में होते हैं ना और रिश्तों में होते हैं, वो रिश्ता टूट जाता है तो ना शायद उनका इंतजार करना उनको भुला देने से ज्यादा आसान होता है। शायद इसीलिए। ओके, मैं अपनी पोइट्री स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ थॉट्स और कुछ सवाल पूछना चाहूंगी कि आपकी नजर में प्यार क्या इजहार करना ही प्यार है? इंतजार करना प्यार नहीं? क्या किसी को पा लेना ही प्यार है? उसको सिर्फ चाहना प्यार? अगर उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करना प्यार है तो उसकी लिए उसकी खुशियों के लिए दुआएं करना वो क्या? Love is not an attraction. Love is also not about to find someone. Love is about to find yourself in another one. कि जब चोट उसको लगे ना दर्द आपको हो। जब आंखों में से आंसू उसके आए और दिल भारी आपका हो जाए। आंखों ही आंखों में इशारे हो गए, उन्होंने भी आपको देखकर मुस्कुरा दिया, प्यार हो गया। आज कुछ बात हुई, कल मुलाकात हो गई और प्यार हो गया। नहीं यार, वक्त लगता है प्यार होने में। ये 2-4 मुलाकातों में बात नहीं बनती, समय लगता है किसी को समझने में। और प्यार करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अगर एक तरफा हो ना तो फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी। तो अगर उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करना प्यार है तो उसकी खुशियों के लिए दुआएं करना वो क्या? Love is not an attraction. Love is also not about to find someone. Love is about to find yourself in another one. कि जब चोट उसको लगे ना दर्द आपको हो। जब आंखों में से आंसू उसके आए और दिल भारी आपका हो जाए। आंखों ही आंखों में इशारे हो गए, उन्होंने भी आपको देखकर मुस्कुरा दिया, प्यार हो गया। आज कुछ बात हुई, कल मुलाकात हो गई और प्यार हो गया। नहीं यार, वक्त लगता है प्यार होने में। ये 2-4 मुलाकातों में बात नहीं बनती, समय लगता है किसी को समझने में। और प्यार करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अगर एक तरफा हो ना तो फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी। तो वो तुमसे रिश्ता तोड़ के, तुम्हें अकेला छोड़ के फिर से किसी और के साथ नई जिंदगी बसाने लग जाता है। पर फिर भी ना हम उनका इंतजार करना नहीं छोड़ते। इंतजार का हर एक सेकंड ना 1 साल जितना लंबा लगता है, पर फिर भी हम सालों तक इंतजार कर जाते हैं कि अगर आज भी अगर हमारे दरवाजे पे हल्की सी दस्तक होती है ना तो दिल जोरों से धड़कने लग जाता है, इस एहसास में कि वो इंसान तो नहीं, पर वो इंसान नहीं होता। हम उनका इतना इंतजार करते कि साला वक्त भी सवाल पूछने लग जाता है कि बस यार, इतना वक्त तो मेरे पास भी नहीं। पर फिर भी ना हम उनका इंतजार करना नहीं छोड़ते। उस अकेली अंधेरी रात में तन्हा लम्हा बिताना मुश्किल सा हो जाता है। आंखों से आंसू इतने बहते कि मानो अगर अंबर से भी पानी बरसे ना तो वो भी उस वक्त कम ही लगे। उसके साथ बिताए हुए वो सभी लम्हे, वो यादें, वो बातें आंखों के हर पहर चल रहे होते हैं। वक्त की सुई मानो उस वक्त वहीं पर थम सी जाती है। पर फिर भी अगले ही दिन इस दुनिया का एक हंसा हुआ चेहरा दिखाना नहीं भूलते वो आशिक भी ना। कितना तो मेरी जो पोइट्री है ना, उन्हीं आशिकों के लिए जिन्हें जब दिल टूटता है और रिश्ता टूटता है ना तो बड़े लोग ना उन्हें पागल, इमोशनल, फूल, कमजोर, ना जाने क्या क्या लोग बोलते हैं। तो वो उन्हीं के लिए कि वो आशिक भी ना कितना डेयरिंग होता है। ना टूटे जाने वाले रिश्ते जन्मों जन्मों के साथ साथ रहेंगे, ऐसे कहे जाने वाले रिश्ते एक ना एक दिन ना टूट ही जाते हैं। पर फिर भी ना हम आखिरी उम्मीद करना नहीं छोड़ते। पर फिर भी ना हम अपने दिल से उसे कभी भुला नहीं पाते। वो आशिक भी ना कितना डेयरिंग होता है। दिल पूरी तरह टूट जाता है, हम खुद से ही रूठ से जाते हैं। पर फिर भी हम अपने दिल को उसको मनाने से रोक नहीं पाते। वो आशिक भी ना कितना डेयरिंग होता है कि वो तुमसे रिश्ता तोड़ के तुम्हें अकेला छोड़ के फिर से किसी और के साथ नई जिंदगी बसाने लग जाता है। वो तुमसे रिश्ता तोड़ के तुम्हें अकेला छोड़ के फिर से किसी और के साथ। अक्सर ऐसा होता है ना कि एक वक्त सबकी लाइफ में आता है तो हम बहुत खामोश से हो जाते हैं। कहना बहुत कुछ चाहते हैं पर कुछ कह भी नहीं पाते।
तब अकेले होने के बहाने ढूंढते रहते हैं और खुद ही से बातें किया करते हैं, सवाल भी खुद ही पूछते हैं और जवाब भी खुद ही देते हैं। तो ऐसी एक जॉन लेसर की एक शायरी है जिसने मुझे बहुत कनेक्ट किया। तो पहले उन्हीं की 2 लाइन बोलूंगी, फिर उनसे जो मैंने इंस्पायर होकर जो लिखी है वो। तो उनकी है कि ये गम क्या दिल की आदत है, नहीं तो किसी से कुछ शिकायत है, नहीं तो किसी के बिन किसी के याद के बिन जीने की हिम्मत है, नहीं तो किसी सूरत पर अब दिल नहीं लगता, हाँ तो क्या कुछ दिनों से ये हालत है, नहीं तो उसके आगे मैंने कुछ यूं लिखा कि वो तुझे वफा की उम्मीदें देकर तुझसे बेवफा हो गया, वो तुझे वफा की उम्मीदें देकर तुझसे बेवफा हो गया, तो क्या तेरा भी वफा से भरोसा उठ गया, नहीं तो उसके साथ बिताए हुए वो सभी लम्हे, वो यादें, वो बातें आंखों के हर पहर चल रहे होते हैं। वक्त की सुई मानो उस वक्त वहीं पर थम सी जाती है, पर फिर भी अगले ही दिन इस दुनिया को एक हंसा हुआ चेहरा दिखाना नहीं भूलते। वो आशिक भी ना कितना डेयरिंग होता है कि टूटे हुए दिल के सहारे ही सही, टूटे हुए दिल के सहारे ही सही, अगर कोई हमें सच्चा प्यार करने वाला मिल जाए ना, तो फिर से हम अपने दिल को प्यार करने से रोक नहीं पाते। हम फिर से प्यार करने लग जाते, एक नई जिंदगी में मशरूफ हो से जाते, फिर से शायद खुश होने से लग जाते, पर फिर भी कहीं ना कहीं दिल के किसी ना किसी कोने से उस पहले प्यार को कभी दिल से नहीं भुला पाते। वो आशिक भी ना कितना डेयरिंग होता है कि तेरे मैसेज का इंतजार करते रहना, तेरे मैसेज का इंतजार करते रहना, तेरे नाम से जब मेरी फोन की रिंग बजे तो साथ में मेरे दिल का भी जोरों से धड़कना, गुजरो जब भी तुम इन आंखों के सामने से, ये नजरें तुम पर ही आके रुक जाना, तुम्हारा मुझे देखकर बस मुस्कुरा जाने से मानो मेरा दिन का था बन जाना, तुम्हारे चेहरे की उदासी देखकर मेरा दिल का तुमसे बात करने के लिए तड़पना। हाँ शायद मुझे भी तुमसे प्यार था, पर वैसा नहीं जैसा तुम मुझसे किया करते थे। कि उनकी छोटी छोटी बातों को पूरे ध्यान से सुनना, कि उनकी हर छोटी छोटी बातों को पूरे ध्यान से सुनना, उनकी कही गई मुझसे प्यार भरी एक लाइन को दिन में 100 बार रटना, और फिर जब उनका मुझसे ये कह देने से कि तुम मुझे नहीं समझते, तुम मेरे प्यार को नहीं समझते, कहना तो बहुत कुछ चाहता था ये दिल उनसे, पर फिर ये सोचकर कि कहीं उन्हें कुछ दर्द ना पहुंच जाए, अक्सर अपने जज्बातों को दिल में ही बसा लिया करती थी। हाँ शायद मैं भी उनसे प्यार करती थी, पर वैसा नहीं जैसा वो मुझसे किया करते थे। वो रात तुझे गमों के अंधेरों में अकेला छोड़, वो रात तुझे गमों के अंधेरों में अकेला छोड़ किसी और की ही बाहों में जाकर सो गया, तो क्या अब उसकी रातें को उजाड़ने की तमन्ना है, नहीं तो क्या अब भी उसकी खुशियों की दुआओं में सजदों में अपना सर झुकाया करती हो, हाँ तो क्या अब भी उसके वापस लौट आने का इंतजार करती हो, नहीं तो फिर उसे भुलाकर फिर से नए प्यार करने की चाहत है, नहीं तो ओके जो मेरी जो पोइट्री है ना, वो मैंने प्यार के ऊपर लिखा, रिश्तों के ऊपर, कि जब भी हम प्यार में होते हैं, रिश्तों में होते हैं, तो कोई भी रिश्ता 50-50% का नहीं होता, हमेशा से एक तरफा ज्यादा होता ही है, एक ज्यादा एफर्ट्स करता ही करता है। तो उसी के ऊपर पोइट्री है कि पहले मैं कैसे उनसे प्यार किया करती थी, कि गलती मेरे ना होने पर भी माफी अक्सर मैं ही मांग लिया करती थी, गलती मेरे ना होने पर भी माफी अक्सर मैं ही मांग लिया करती थी, मैं खुद को नाराज कर उन्हें अब उनके प्यार करने का तरीका, और कुछ इस कदर से वो हमसे प्यार किया करते थे कि पास आने तक नहीं देते थे, पर दूर भी कहाँ जाने देते थे। वो मानते थे कि हाँ माना मैं तुमसे अक्सर रूठ कर चला जाया करता हूँ, हाँ माना मैं तुमसे अक्सर रूठ कर चला जाया करता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे मनाने का तरीका बेहद पसंद है, हाँ माना मैं तुम्हें अक्सर छोड़कर चला जाया करता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे रोकने का तरीका बेहद पसंद है। अक्सर बेख्याली में मैं भी तुम्हारा ख्याल किया करता हूँ, जब मेरा भी दिल तुमसे बात करने के लिए तड़पता है, लेकिन फिर ये सोचकर कि तुम ही मुझे याद कर लोगी, अपने दिल को कहीं और मशरूफ कर लेता हूँ। हाँ शायद मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर वैसा नहीं जैसा तुम मुझसे किया करते हो। कि मुझे भी तुम्हारी फिक्र सताती है, पर मैं फिक्र जता नहीं पाता हूँ, मुझे भी तुम्हारी फिक्र सताती है, पर मैं फिक्र जता नहीं पाता हूँ, पर तुम कि मुझे भी तुम्हारी फिक्र सताती है, पर मैं फिक्र जता नहीं पाता हूँ, मुझे भी तुम्हारी फिक्र सताती है, पर मैं फिक्र जता नहीं पाता हूँ, पर तुम मुझसे दिल मत लगा बैठना, दिल फेक आशिक हूँ मैं, दिल तुम्हारा टूट ही जाएगा, क्योंकि ऐसी फिक्र तो मैं सभी के लिए जताता हूँ। पर हो सके तो कभी मुझे छोड़कर मत जाना, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है,
आखिरकार मुझे ऐसा प्यार करने वाला कहाँ मिलेगा। हाँ शायद मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर वैसा नहीं जैसा तुम मुझसे किया करते हो।